अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच एक और वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको दायमी कब्ज़ का नुस्खा बता रहा हूँ। दायमी कब्ज़ का तो जिनको जितनी भी शदीद कब्ज़ है और वो काफ़ी परेशान है, तो ये नुस्खा बना के रख दें। हफ्ते में एक बार एक गोली खा लिया करें रात को। तो आइए अब नुस्खे की तरफ। तो ये नुस्खा मैं जो तैयार कर रहा हूँ, तो आप ले लेना है मुसब्बिर ज़र्द। एक मुसब्बिर स्याह होता है, मुसब्बिर ज़र्द है। पीसेंगे तो ये पीला कलर आएगा इसका। मैं थोड़ा सा पिसाई किया हुआ था। तो मुसब्बिर ज़र्द आप ले लेना है 1 तोला या 2 तोले ले लें। 2 तोले ले लें या 1 तोला ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना बना के रख लें। तो इसको अच्छी तरह आप पिसाई करें। ये पीला रंग देगा, मुसब्बिर ज़र्द इसका नाम। एक मुसब्बिर स्याह होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह पीस लें, बिल्कुल इसमें चमक शमक ना हो। ये मैं जैसे पिसाई कर रहा हूँ, ये मैंने मुसब्बिर पीस कर इधर डाल लिया है एक थाल में। अब हम डालेंगे रसवंत। रसवंत की पिसाई करेंगे। वो आप हम वज़न लेनी है, यानी कि अगर आप मुसब्बिर 1 तोला लेंगे तो रसवंत भी आपने 1 तोला लेनी है। अगर आप 2 तोले लेंगे मुसब्बिर, तो रसवंत भी 2 तोले लेनी है। ये आप देख सकते हैं, अब रसवंत आ गई है। मुसब्बिर के बाद रसवंत को पिसाई कर रहे हैं। इसको पिसाई करके अलग अलग अज्जा की हमने रसवंत की भी पिसाई कर ली है। अब इसको भी इसी के साथ डालेंगे। ये देखें, इसके बाद हम डालेंगे गेंडा बूटी के फूल। ये देख सकते हैं गेंडा बूटी के फूल। इसको साफ कर लें, इसकी लकड़ियाँ वगैरह निकाल लें, ठीक है। अब इनकी करेंगे हम कुटाई। ये भी बराबर वज़न है, यानी कि अगर 1-1 तोला ये लें तो ये भी 1-1 तोला लेनी है। अगर ये वाले दोनों अज्जा मुसब्बिर और रसवंत 2-2 तोले लेना हो तो ये भी 2 तोले लेनी है, यानी कि सब बराबर वज़न है। ये देखें, गेंडा बूटी के फूल भी हमने पीस लिए। अब हम इनको मिक्स करेंगे, हर अज्जा को पूरा मिक्स करेंगे। इसी में डालते हैं। फिर इसकी रगड़ाई करेंगे ताकि हर चीज़ यकजात हो जाए। यकजात कर दिया है। अब इसको हम शहद की मदद से गोलियां बनाएंगे। ये देखें, चने बराबर आपने गोली बना लेनी है इसकी, जिस तरह मैंने बनाई है। बस एक गोली हफ्ते में रात को खा लिया करें, एक गोली। वैसे अगर ज़्यादा कब्ज़ है, बवासीर का मसला है, तो आप 3 दिन लगातार गोली खाएंगे रात को दूध के साथ खाने के बाद। बस तीसरे दिन इंशाअल्लाह बवासीर से भी छुटकारा होगा और इसके साथ साथ आपको कब्ज़ से भी निजात मिल जाएगी। मैदा फ्रेश हो जाता है। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।